हेलो गाइस, माय नेम इज संजय काज्ञान। अपने यूट्यूब चैनल काज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। गाइस, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति। अभी तक हमने पॉलिटी अपने चैनल पर मैथ्स को स्टार्ट किया है और अब हम जो नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग में जो आज हम पढ़ेंगे वो रीजनिंग में पढ़ेंगे वर्णमाला पर आधारित समस्याएँ, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट पर कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं, उस पर हम देखेंगे। तो पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज यानी कि वर्णमाला श्रेणी। दूसरा जो टॉपिक होगा हमारे पास लेटर सीरीज यानी कि अक्षर श्रेणी। तीसरा जो टॉपिक होगा हमारे पास पेयर फॉर्मेशन यानी कि युग्म गठन। चौथा होगा हमारे पास वर्ड फॉर्मेशन, शब्द युग। और पांचवा जो टॉपिक हमें पढ़ना होगा डिक्शनरी। तो इन 5 टॉपिक को कवर करेंगे। वो टॉपिक किसके अंडर में होंगे? वर्णमाला पर आधारित समस्याएं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। तो अपना जो है स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अपना जो लेंगे हम पहला टॉपिक लेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। आप सभी जानते हैं ए से लेकर जेड तक कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमारे 26 लेटर्स है। अगर हम ए से काउंट करते हैं तो इस साइड को बोला जाता है लेफ्ट साइड यानी कि बोला जाता है बायां पक्ष। अगर हम जेड से स्टार्ट करते हैं तो इसको बोला जाता है राइट साइड, दायां पक्ष। तो आपको पता होगा ए से स्टार्ट करते हुए हमारा होगा लेफ्ट साइड बायां पक्ष, जेड से स्टार्ट करते हुए हमारा क्या होगा? दायां पक्ष, राइट साइड। अब बात करते हैं नंबर प्लेस की, यानी कि लेटर जो है कौन से नंबर के प्लेस पर है, यो हमें पता होना चाहिए। आप सभी ने पढ़ रखा होगा, हमारे पास एक लेटर होता है इजो टी। अगर मैं इनके प्लेस की देखूँ, नंबर ऑफ प्लेस की देखूँ, ये जो होगा वो 5 नंबर पर होगा, जे होगा 10 नंबर पर, 15, 20 और आपके पास 25। आपको इन 5 इजोटी से पता लग चुका है 5 लेटर के नंबर का, आपको नंबर जो प्लेस का नंबर आपको पता लग चुका है। ए 5वें नंबर पर होगा, जे 10वें नंबर पर होगा, ओ 15वें नंबर पर, टी 20वें पर और वाई 25वें पर। लेकिन कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिनके जो प्लेस नंबर है वो उसी में हिडन होते हैं, छिपे हुए होते हैं। वे कौन से होते हैं? जैसे अगर हम एफ़ की बात करते हैं, अगर मैं f को मिला दूंगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 6। या मैं कह सकता हूँ फिक्स, F4 क्या हो जाएगा? फिक्स माने के 6। इसके बाद अगर मैं G की बात करता हूँ तो G7, आप ग्रुप 7 जानते हो, तो G को मैं क्या कह दूँगा? 7। अगर मैं बात करता हूँ H की, तो H को अगर मैं दोनों साइड से मिला दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 8। यहाँ पर अगर मैं दोनों साइड से मिला देता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है? 8। H के बाद I को क्या लिखते हैं हम? 9। अगर I को मैं ऐसे कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 9। J क्या हमें पता है? 10 होता है। K अगर ये दो आपके मैं बिल्कुल वर्टिकल खड़ा कर दूं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 11। J के बाद हो जाएगा L4 मतलब है लोयन, L मीन्स होता है लोयन, और लोयन को देख के क्या बच जाते हैं? 12। तो L का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12। इसके बाद मैं बात करता हूँ M को आपको याद रखना है। अगर मैं M को ऐसे घुमा दूंगा तो ये 3 बन जाएगा, तो मैं इसे कह सकता हूँ 13 के बाद M के बाद आ जाएगा आपके पास N 13 है, तो N को याद करना होगा, कितना हो जाएगा आपके पास? 14। इसके बाद O का आपको पता है 15 है। P यानी कि P का जो हम याद करने का वो करेंगे वो होगा प्रिंस, यानी कि 16 साल का प्रिंस है। क्यों? 17 साल की क्वीन से क्या करता है? लव करता है। तो Q का क्या हो जाएगा? 17 यानी कि 17। Q के बाद अगर हम बात करते हैं R,
आर को अगर मैं ऐसे मिला दूंगा 8 बन जाएगा, 8 हमारा एच का है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 18। इसके बाद करूँगा एस और टी की बात। एस सी और एस टी में 19-20 का फ़र्क होता है, एस सी और एस टी में 19-20 का फ़र्क होता है, तो यहाँ पर करेंगे 19 और एस टी का कर देंगे हम 20। इसके बाद बात करता हूँ यू की, बात करता हूँ यू की। यू गिव मी ए किस, किसको हम बोल देंगे 21। बात करता हूँ वी की, हम दो हमारे दो, तो वी का मतलब क्या होता है हम दो हमारे दो, तो दो दो की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा 22। इसके बाद मैं बात करता हूँ डब्लू की। हमें पता है एम को अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो डब्लू बन जाएगा, ये 13 है, तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा 23। इसके बाद बात करता हूँ एक्स की, एक्स कितना हो जाएगा आपके पास 24। बात करता हूँ वाई की, कितना हो जाएगा आपके पास 25। और बात करता हूँ जेड की, तो आपके पास कितना हो जाएगा 26। तो ये कुछ लेटर है जो आपको याद रखने हैं, नंबर ऑफ प्लेस क्या है इसका, और वो ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताए हैं। अगर ये लेटर के प्लेस आपके याद हो चुके हैं तो आपके लिए ये चैप्टर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे टाइप। फर्स्ट टाइप लेके चलेंगे। पहला टाइप हमारा क्या होगा, पहला टाइप होगा अगर सीरीज आपकी सीधी है, बिल्कुल जैसी एज इट होती है ऐसी है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, ये हो जाएगा आपके पास लेफ्ट यानी कि बायां पक्ष, बायां पक्ष। अब क्वेश्चन कैसे होगा, अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं 6 होगा। यह है आपके पास क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4th के दाएं 6 होगा। अगर आप इसको वैसे ही करते हैं तो वैसे ही करेंगे, बाएं किधर से बोलते हैं, इधर से। बाएं से चौथा देखो, 1 2 3 4, चौथा अक्षर कौन सा है आपके पास, डी। चौथा अक्षर कौन सा है आपके पास, डी। और चौथे के दाएं, तो दाएं किधर है आपका, इधर है, बाएं किधर है आपका, इधर है, तो चौथे के दाएं 6, इसके दाएं 6 कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 होगा आपके पास जेड। आपका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, वो आंसर होगा आपका जेड। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जेड अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा, ये आपके पास है आंसर जे। तो ये था एक बेसिक। अगर हम ट्रिक की बात करते हैं, अगर हम ट्रिक को फॉलो करेंगे तो ट्रिक को कैसे फॉलो करेंगे ये हमें देखना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि अगर स्टेटमेंट में साइड सेम है, अगर स्टेटमेंट में साइड सेम है, एक समान है, एक समान है, कैसे, जैसे बायां दे रखा है और साथ में आपके क्या पास दे रखा है, बायां। अगर दायां दे रखा है और साथ में क्या दे रखा है, दायां, यानी कि दोनों साइड क्या है, दोनों साइड यहाँ पर आपकी क्या है, सेम है। अगर साइड सेम है तो हम क्या काम करेंगे, हम माइनस करेंगे, बाएं में से बायां क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, या दाएं में से दायां क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। अगर साइड डिफरेंट है, साइड डिफरेंट है, असमान है, जैसे बायां के साथ देके चला है दायां,
बाएं के साथ देके चला है दायां या दाएं के साथ देके चला है बायां। तो यहाँ पे क्या है, साइड हमारी डिफरेंट है, तो यहाँ पे जो लेके चलेंगे हम इन दोनों को करेंगे प्लस। साइड सेम है तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, और साइड डिफरेंट है तो आपके पास क्या हो जाएगा प्लस। दूसरी बात, अगर स्टार्टिंग आपका बाएं से है तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि हम जो करेंगे, जो प्लेस वैल्यू बता सकते हैं वो प्लेस वैल्यू बाएं से ही बता सकते हैं। दाएं से बताने में हमें प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हम ज़्यादातर जो करेंगे वो बाएं से बताएंगे। तो अगर क्वेश्चन में बाएं से देके चला है तो आप आसानी से बता दोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में दाएं से देके चला है, दाएं से, तो आप क्या करोगे, दाएं को चेंज करोगे बाएं में, और चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, टोटल लेटर है कितने 26 में हम क्या करेंगे +1 करेंगे और माइनस के 1 कर देंगे, माइनस के क्या कर देंगे, कौन सा प्लेस पूछा है उसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। यानी कि हमारे पास जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 27 माइनस के लेटर प्लेस, 27 माइनस के क्या हो जाएगा आपके पास लेटर प्लेस। तो ये तब होता है, ये तब होगा जब आपका स्टार्टिंग में कहाँ से देके चला होगा, दाएं से पूछा होगा। बाएं से पूछा है आसानी से बता सकते हो, लेकिन अगर दाएं से पूछा है तो आपको उसे क्या बनाना पड़ेगा, बाएं से बनाना पड़ेगा, और बाएं से बनाने के लिए आपको 27 में से प्लेस वैल्यू माइनस करनी होगी। अगर हम इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से देखेंगे तो हमें पता है बाएं और दाएं, यानी कि साइड कैसी है आपकी डिफरेंट, और अगर साइड डिफरेंट है तो हम क्या काम कर लेंगे, इन्हें ऐड कर लेंगे। बाएं से चौथा पहले लिख लेंगे, बाएं कितना है हमारे पास 4th, और दायां कितना है हमारे पास 6। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10। पूछा कहाँ से है, बाएं से, तो बाएं से हम बता सकते हैं। अब मैंने आपको बताया है 10वें प्लेस पर कौन सा होता है, 10वें प्लेस पर होता है इजोटी, इजोटी का जे हो जाएगा आपके पास 10 नंबर पर, तो आपका आंसर हो जाएगा जे, तो आपका आंसर हो जाएगा जे। तो आपके पास बेसिक भी है और आपके पास ट्रिक भी है, आप दोनों का यूज़ करके क्वेश्चन को विदिन 5 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। अब हम लेंगे दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं 10वां होगा। कौन सा अक्षर 5वें के दाएं 10वां होगा। अपने ट्रिक से करेंगे, हमें पता है बाएं दाएं, यानी कि साइड कैसी है, साइड डिफरेंट है, तो सबसे पहले लिखेंगे बायां हमारे पास कितना है 5 और दायां हमारे पास कितना है 10। साइड अगर डिफरेंट है दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 15। पूछा कहाँ से है, बाएं से, तो बाएं से पूछा है तो 15 नंबर किसका होता है, 15 नंबर होता है आपके पास ओ। तो ये आपका आ जाएगा फाइनली आंसर। इसके बाद अगर हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के, बाएं से 7वें के बाय 15वां होगा, 15वां होगा। ये आपके पास क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 15वां होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बाएं और बाएं साइड क्या है, साइड आपकी सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे
बायां कितना है हमारे पास 7 और दूसरा बायां भी हमारे पास कितना है 15। आपको पता है साइड अगर सेम होगी तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 7 माइनस के 15, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा 8। हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस के 8, तो हमारे पास कितना आ गया माइनस के 8। अब माइनस आ चुका है तो हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, अगर कभी माइनस आ जाए, अगर कभी माइनस आ जाए तो आप क्या काम करोगे, आप जो है 26 में से वो माइनस को क्या कर दोगे, आप 26 में से घटा देंगे, 26 में से माइनस कर देंगे। पहला ये होगा। दूसरा हमारे पास क्या होगा, अगर नंबर 26 से ज़्यादा है, यहाँ पे है अगर नंबर 26 से कम है तो 26 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। अगर नंबर 26 से ज़्यादा है तो उस नंबर से में से हम कितना माइनस कर देंगे, हम उस संख्या में से माइनस कर देंगे 26। बस यही डिफरेंट है। अगर नंबर 26 से कम है तो 26 से माइनस कर देंगे, अगर नंबर 26 से ज़्यादा है तो आप उस नंबर में से 26 माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे पता है 26 से कम है तो हम क्या काम करेंगे, हम 26 में से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। 26 में से 8 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 18, और 18 का नंबर कौन सा होता है आपको पता है, R। 18 का नंबर क्या होता है हमें पता है, R। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन होगा हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 17वां होगा, के दाएं 17वां होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 17वां होगा। हमें पता है हमारे पास क्या दे के चला है, बायां दे के चला है, और बायां कितना दे के चला है 16वां। इसके बाद हमें क्या दे के चला है, दायां, और दायां कितना दे के चला है हमारे पास 17। साइड हमारी डिफरेंट है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 7 और 6 13, 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि हमारे पास नंबर कितना आया 33, जो कि क्या है 26 से ज़्यादा है। अगर 26 से ज़्यादा है तो 26 को क्या कर देंगे, इस नंबर में से माइनस कर देंगे। तो 33 में से 26 को कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा, 13 में से 6 गए, कितना बचेगा 7। तो हमारे पास नंबर क्या बचा 7, और 7 नंबर किसका होता है, जी का। तो हमारा कौन सा होगा आंसर, जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के, कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा, दाएं 5वां होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा। तो हमें क्या दे के चला है, हमें दे के चला है दायां, दायां कितना दे के चला है 15, फिर दूसरा कितना दे के चला है दायां, ये दे के चला है हमारे पास 5, यानी कि साइड हमारे पास क्या है सेम है और डिफरेंट है, और साइड हमारे पास क्या है सेम है, सेम है तो हम क्या कर देंगे माइनस। 15 में से 5 गए, हमारे पास बचे कितने 10, 15 में से 5 गए, हमारे पास कितने बचे 10। लेकिन इस बार जो पूछा है क्वेश्चन में वो पूछा है दाएं से,
और जेड से हम नहीं बता सकते क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होगी। तो हम इसको क्या बनाएंगे, इस दाएं को बनाएंगे बायां, और दाएं से बायां बनाने के लिए मैंने क्या कहा है, 27 में से उस नंबर प्लेस को क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। तो जब इस दाएं को मैं बाएं से बनाऊंगा, इस दाएं को जब मैं बाएं से बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, 27 में से 10 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 17 यानी कि 17, और 17 का मुझे पता है कितना होता है Q। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, हमारे पास होगा Q। इसके बाद इसी के जैसा क्वेश्चन लेंगे। अगर मैं इनके यहाँ नंबर चेंज कर दूँ, यहाँ पे कर दूँ 5 और यहाँ पे कर दूँ 15, यहाँ पे कर दूँ 5 और यहाँ पे कर दूँ 15, तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। हमें पता है दाएं से पूछा है, दायां दे के चला है आपके पास 5, दूसरा दायां दे के चला है 15, साइड सेम है तो हम क्या करेंगे, साइड सेम है तो इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 5 में से 15 गए तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस के 10। हमारे पास कितना बचेगा, माइनस के 10। और जब माइनस के 10 बचा है, पूछा कहाँ से है, क्वेश्चन में पूछा है दाएं से, तो हम इसे क्या बनाएंगे, हम इसे बनाएंगे बाएं से। और बाएं से बनाने के लिए क्या है, 27 में से नंबर प्लेस की वैल्यू क्या कर देंगे, माइनस, कितना हो जाएगा, माइनस के 10। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 27 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, यानी कि कितना हो जाएगा 10। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 27 यानी कि 37 है तो 26 क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, 26 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 7 में से 6 गया, 1 बचेगा, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, या हमारे पास कितना बचेगा, 11। और 11 नंबर किसका होता है आपके पास, के। 11 नंबर हमारे पास क्या होता है, के। इसी में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में अगर आपके पास जो पोजीशन है वो 1 से ज़्यादा दे के चला हो, यहाँ पर पोजीशन अब तक जो क्वेश्चन दिए थे, अब तक जो हमने क्वेश्चन करे हैं उसमें पोजीशन सिर्फ 2 दे के चला है, या तो बायां बायां, या बायां दायां, या दायां दायां, या दायां बायां, 2 पोजीशन दे के चला है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पोजीशन आपकी 2 से ज़्यादा हो, अगर पोजीशन 2 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा हो, अगर पोजीशन 2 से ज़्यादा है, मोर देन 2 है, तो आप क्या करोगे। जैसे हम इसे एक एग्जांपल से समझेंगे, क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन होगा कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के, बाएं से 10वें के दाएं के छठे के बाएं 4th होगा। आपके पास है क्वेश्चन, ये यहाँ पे जो पोजीशन दे के चला है वो पोजीशन कितनी दे के चला है, पोजीशन दे के चला है आपके पास 3। अब तक जो क्वेश्चन में किए थे उसमें पोजीशन दे के चला था 2। तो बाएं से दाएं के बाएं, तो आपके पास पोजीशन 3 है, तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले लिखोगे बायां दे के चला है आपके पास 10, इसके बाद दायां दे के चला है आपके पास 6, और इसके बाद क्या दे के चला है, बायां कितना दे के चला है आपके पास 4। तो आप क्या करोगे, बाएं सबसे पहले 2 देखेंगे, स्टार्टिंग की 2 बाएं से दाएं। स्टार्टिंग कहाँ से करना है, स्टार्टिंग करना है बाएं से ही। तो बाएं से दाएं हमारा क्या है, बाएं से दाएं हमारे पास प्लस होगा, बाएं से दाएं हमारे पास क्या होगा, प्लस होगा। इसके बाद बाएं से बाएं अगर मैं करता हूँ बाएं से बाएं, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारे पास माइनस, हमारे पास क्या होगा, माइनस।
तो बाएं से दाएं करेंगे तो हम करेंगे 10 प्लस के 6, इसके बाद बाएं से बाएं फिर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 4, यानी कि 10 और 6 16, 16 में से 4 गए तो कितना बचेगा 12। और 12वां नंबर कहाँ कौन सा होता है, 12वां नंबर जो होता है वो होता है हमारे पास L, क्योंकि लोयन को देख कर क्या बच जाते हैं 12, तो हमारे पास क्या होगा L। तो मोर देन 2 अगर आपके पास पोजीशन दे के चला है तो आप इससे इस तरह क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल और लेंगे हम। एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल लेंगे हम। हमारा क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा हमारे पास कौन सा अक्षर दाएं से, कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं, 10वें के बाएं, चौथे के दाएं, चौथे के दाएं, 7वें के बाएं, 7वें के बाएं, छठा होगा। आपके पास है क्वेश्चन ये, कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं, चौथे के दाएं, 7वें के बाएं, छठा होगा। यानी कि पोजीशन कितनी देके चला है, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन और आपके पास 4 पोजीशन। यानी कि यहाँ पे जो पोजीशन देके चला है वो देके चला है 4। तो हम देखेंगे, हमें स्टार्ट कहाँ से दिया है, दाएं से, तो सबसे पहले दाएं से बाएं पे जाएंगे। साइड कैसी है हमारी, डिफरेंट, तो हम क्या कर लेंगे ऐड, 10 प्लस के 4 कितना हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे दाएं से दाएं, साइड कैसी है हमारे पास, सेम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस। इसके बाद देखेंगे दाएं से बाएं, साइड कैसी है हमारे पास, डिफरेंट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस। इनको ऐड करेंगे और ये दे के चला है हमारे पास कहाँ से, दाएं से। ये हमारे पास कहाँ से दे के चला है, दाएं से। तो हम कर लेंगे 10 और 4 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, 20 में 7 गई तो कितना बचेगा हमारे पास 13, हमारे पास कितना बचा 13। लेकिन ये पूछा कहाँ से है, दाएं से, तो हमने बताया था कि अगर दाएं से पूछा है तो उसे हम कहाँ से बना लेंगे, बाएं से। और बाएं से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से 13 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 में से 3 गया कितना बचेगा 4, 2 में से 1 गया हमारे पास कितना बचेगा 14, हमारे पास कितना बचेगा 14। और 14वां नंबर कौन सा होता है, m का होता है 13, 14वां नंबर होता है हमारे पास n का, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा फाइनली वो क्या आ जाएगा n। हमारा जो फाइनली आंसर होगा वो क्या होगा आपके पास n। तो गाइज ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का हमारा जो टाइप था वो था फर्स्ट टाइप। ये हमारा कौन सा टाइप था, ये था हमारे पास फर्स्ट टाइप। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर का, इसी टॉपिक का सेकंड और थर्ड टाइप को क्या करेंगे, कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी टाइप को हम क्या कर ले, फिनिश कर ले। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।